नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। किसी भी प्रदेश को तब विकसित माना जाता है जब वहां के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें, लेकिन यह फॉर्मूला फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर लागू होता नहीं नजर आ रहा। यहां जिम्मेदार अपने अपने प्रदेश को विकसित तो बताते हैं, लेकिन वहां की जनता हर दिन एक नई चुनौती से गुजरती है, एक नए खौफ का सामना करती है, क्योंकि प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि बदमाशों का राज फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां हर दिन अपराध की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहां किस तरह बदमाशों का आतंक बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ को अगर क्राइम का गढ़ कहें तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश से हर दिन ऐसी कई वारदातें सामने आ रही हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था फिलहाल तो भगवान भरोसे ही है। आलम यह है कि एक दिन में ही कई बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं, जिसके वजह से आम जनता डरी हुई। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। रायपुर में सरेआम युवक की हत्या कर दी जाती है। बिलासपुर में चाकूबाजी की वारदात थम नहीं रही है। अंबिकापुर में अस्पताल संचालक से मारपीट हो गई। दुर्ग में विवाहिता से मारपीट की वारदात सामने आई। बलरामपुर में फंदे से लटका शव मिला। और अब आपको बताते हैं अलग अलग जिले का हाल विस्तार से। सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की, जहां मरीन ड्राइव में युवक की हत्या कर दी गई। 3 अज्ञात बदमाशों ने अंबिकापुर कलेक्ट्रेट के ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या कर दी और कारण था लूटपाट। जब शख्स ने अपना मोबाइल बदमाशों को नहीं दिया, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जहां सुबह बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक पर आते हैं, वहां चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और तीनों हत्यारे भाग जाते हैं। फिर से लीपापोती की कोशिश होगी, 1-2 तबादले होंगे। बात बिलासपुर की करें तो यहाँ चाकूबाजी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर पेंडारी के रहने वाले युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिलासपुर से एक और तस्वीर सामने आई, जहां सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 2 युवकों के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा, एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर बोतल से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। दुर्ग से जो तस्वीर सामने आई वो भी हैरान करने वाली है, जहां एक महिला को ससुराल में 4 से 5 लोगों ने बुरी तरह पीटा। वीडियो 31 अगस्त का बताया जा रहा है, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। जशपुर की बात करें तो यहाँ पत्थल गांव में सरकारी कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एक ही रात में आधा दर्जन से भी ज्यादा घरों को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों की लूट को अंजाम दी। जशपुर से ही एक और तस्वीर सामने आई, जहां एक शव पेड़ से लटका मिला। हैरानी की बात तो यह है, शव 3 से 4 दिन पुराना है और इस मामले से प्रशासन अनजान बना रहा। बलरामपुर में भी एक बुजुर्ग की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बुजुर्ग पिछले 6 दिनों से लापता था। फिलहाल बुजुर्ग की किसने हत्या की, क्या है पूरा मामला, ये एक मिस्ट्री है। सरगुजा के अंबिकापुर से भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अस्पताल संचालक के साथ बदमाशों ने मारपीट की। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। इस पूरे मामले में 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, प्रदेश में पुलिस कितनी एक्टिव है और बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। सवाल यही, क्या इन तस्वीरों से जिम्मेदार अनजान हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आई एक और तस्वीर देखिए।
राजधानी रायपुर में किस कदर बदमाश बेखौफ हैं, ये तस्वीर उसे बखूबी बयां कर रही है। किस तरह शहर में ये शख्स फिल्मी अंदाज में तलवार हाथ में लेकर घूमता नजर आ रहा है। तस्वीर घड़ी चौक की है। जी मीडिया के कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शर्ट के पीछे किस तरह युवक ने तलवार रख रखी है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें बिलासपुर से भी सामने आई हैं, जहां बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में सरेआम एक युवक दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बदमाश बेखौफ युवक पर चाकू से वार कर रहा है। फिलहाल मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। तो छत्तीसगढ़ से लगातार सामने आ रही अपराध की खबर पर सियासी बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है और मामले में कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अपराध की राजधानी बन चुकी है। न यहाँ आदिवासी सुरक्षित है, न यहाँ माता बहनें महिलाएं सुरक्षित है। एक एक जगह में 2-2 घटनाएं हो रही है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। ये सरकार सिर्फ कमीशनखोरी और मलाई खाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। जबकि अपराध, मुझे लगता है कि इस 9 महीने में पूरे ऑल ओवर अगर देश में देखें तो सबसे ज़्यादा घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई है और सबसे ज़्यादा अपराध वाला अगर राज्य होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़। अभी 5 वर्ष लगातार इनकी सरकार रही है। अपराध का गढ़ तो उस समय बना था, पूरा छत्तीसगढ़ और अपराधियों का अपराध का गढ़ बन गया था। न मालूम कैसे कैसे कारनामे उस समय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार और इस तरीके से कार्यक्रम किए, तभी तो जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया 5 साल में। और ये तो विष्णुदेव साय जी का सरकार का जो सुशासन है, सभी चीज़ों पर परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। और ज्यादा जानकारी लेंगे, शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार ये जो घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं, चाहे चाकूबाजी की वारदातें हो, चाहे लूटपाट की वारदातें हो, मारपीट की वारदातें हो, महिलाएं के साथ अत्याचार की वारदातें हो, ये थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही हैं और इस पर सियासत अलग तरह से देखने को मिल रही है। देखिए, अपराध को लेकर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि अपराध लगातार जो बिलासपुर में है और आसपास क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो या दूसरे, ये दोनों केवल आरोप और प्रत्यारोप में लगे हुए हैं, लेकिन अपराध के कमी आने का कोई नाम नहीं ले रहा है। पुलिस पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज की ही घटना की कोटा में किस तरह से एक युवक को, दीपांशु साहू नामक युवक है, उसे चाकू मार दिया गया, बीच सड़क पे चाकू मारा गया। 24 कैरेट के नाम से एक ढाबा है, उसके सामने ही, जहां सीसीटीवी में पूरी तस्वीर भी कैद हुई है, लाइव वीडियो उसका दिखा रहा है साफ तौर पर कि किस तरह से उस युवक को चाकू मारा गया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं, शराब दुकान के सामने दारू की बोतल फोड़कर एक युवक के गले में हमला किया गया, जिसके बाद वो अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल कोटा थाना क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो युवक थे, हमलावर थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो युवक है उसके पेट में चाकू मारा गया था, जिसके बाद उसकी अथड़ी बाहर आ गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, उसे सिम्स अस्पताल रिफर कर दिया गया है, लेकिन हालत उसकी अभी भी गंभीर बनी हुई है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था को कहें तो कानून व्यवस्था लगातार लचर होती हुई दिख रही है। हालांकि जो बयान जरूर आ रहे हैं कि कानून पूरी व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अपराध लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। रोज आए दिन चाकूबाजी घटनाएं हो रही हैं, हत्या जैसी मामले सामने आ रहे हैं। अपराध पर अंकुश लगने की बात कहें तो अपराध अभी तक काबू नहीं आ पा रहा है। ये क्या वजह है, ये सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप कर रही है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से देखने को मिलते हैं शैलेंद्र, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार दिन दहाड़े चाकूबाजी की वारदातें जो हैं वो क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं? क्योंकि पुलिस की क्या गश्त वहां पर नहीं हो पा रही है? क्या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर रही है? क्योंकि ये तो सड़कों का हाल है, कोई घर के अंदर की तो तस्वीरें हैं नहीं है। जी, पुलिस तो गश्ती कर रही है, लेकिन जो आजकल ऑनलाइन जो सोशल मीडिया इतनी हावी हो गया है, कोई सोशल मीडिया से देखकर नए नए पैतरे अपना रहे हैं और रील्स बनाने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। ये भी जो कोटा का भी मामला बताया जा रहा है, ये एक लड़की को छेड़ने को लेकर ये दोनों लड़ाई के मामला सामने आया था, जिसके बाद ये जो चाकूबाजी की घटना हुई है। क्योंकि अभी दौर जो है पूरी तरह से हाईटेक हो चुका है, आधुनिक हो चुका है, मोबाइल का दौर चल रहा है। मोबाइल में देखकर नए नए तरीके से जो है अपराध करने की बातें सामने आ रही है, जिसके कारण लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शैलेंद्र। और सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, रायपुर की जो तस्वीर थी वो बेहद चिंताजनक तस्वीर थी, जहां हाथ में तलवार लेकर के एक व्यक्ति घूमता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर हो सकती है कि जिस तरह से हम कानून व्यवस्था को लेकर के बात करते हैं वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह की तस्वीर आज देखने को मिली, और सुबह से ही अगर हम कहें तो मैं जहां मौजूद हूं ये वहीं तेलीबांधा मरीन ड्राइव तालाब है, जहां पे आज अहल सुबह मतलब भोर के वक्त में एक युवक की चाकुओं से गोद के, धारदार हथियार से गोद के हत्या कर दी गई। और उसके बाद कई सारे प्रश्न चिन्ह पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी खड़े हो रहे हैं, या पुलिस की धमक पे भी खड़े हो रहे हैं। चूंकि यहाँ पे अभी तेज बारिश हुई है, फिर भी देखिए मेरी बाईं तरफ देखिए, मैं जहाँ पे मौजूद हूँ उससे 100-200 मीटर दूर ही वो इलाका है जहाँ पे चाकुओं से गोदा गया युवक को। और पूरे इस मरीन ड्राइव पे कहें तो यहाँ पे लोगों के घूमने आने जाने वाले की भीड़ रहती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके बहुत देर तक बैठते भी है, फैमिली भी आती है। आप यहीं कहें, आप यहाँ के नहीं है, घूमने आए हैं? नहीं, ठेला लगाए हैं जी। अच्छा, यहाँ कैसा माहौल रहता है? अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। और अपराधी किस्म के लोग भी घूमते हैं क्या? हाँ, वो तो घूमेंगे ही सब जगह। घूमेंगे? हाँ। घूमते हैं। पुलिस पेट्रोलिंग होती है? हाँ, होती है, लेकिन अपराधी किस्म के लोग भी घूमते हैं। हाँ। देखिए, अपराधी किस्म के लोग भी घूमते हैं। बारिश हो रही है, बहुत तेज है, ये अंकल घूम रहे। सर, आप लोग रोज यहाँ टहलते हैं? कभी कभी टहलते हैं। सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? हाँ, क्योंकि यहाँ क्राइम की घटनाएं हुई है, कई सारी आज भी हुई है। अच्छा, तो ये देखिए, ये लोग, आप लोग यहीं के हैं? अच्छा, आप लोग यहीं के हैं? राजेंद्र नगर। अच्छा, यहाँ पे आते हैं रोज? रोज नहीं, हफ्ते में 2-3 राउंड। हाँ। अच्छा, आज सुबह एक यहाँ पे चाकू गोद के एक को मार दिया गया, पहले भी किसी ने नस काट के या हाथ यहाँ पे हाँ, तो आज हुआ था। हाँ, तो ऐसे माहौल को किस तरह देखे थे? पुलिस का खौफ है अपराधियों में? नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। हाँ, कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल, तो पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। और वो आपको तस्वीरें जरूर उस बात को बयां करती हुई नजर आएंगी जहां पर चाकूबाजी की वारदात हो या फिर तलवार लेकर के घूमने की वारदातें हो, वो सामने आती। बहुत शुक्रिया है सत्यप्रकाश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप न महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही युवक। कहीं ऑनर किलिंग का मामला सामने आ रहा है तो कहीं बेटियों के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे में सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की क्या जनता सुरक्षित है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। विकास के मामले में मध्य प्रदेश आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन क्राइम के मामले में प्रदेश हर दिन नए नए कीर्तिमान बना रहा है। हर दिन एमपी के कई शहरों में क्राइम की वारदातें बेहिसाब हो रही हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन सब कुछ दुरुस्त होने का दावा कर रहा है। सबसे पहले बात गुना की करते हैं, जहां अपराध की खौफनाक तस्वीर सामने आई। यहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल मृतक युवक का एक युवती से प्रेम संबंध था, जिससे नाराज युवती के भाई और पिता ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक युवक को पहले शराब पीने के बहाने बुलाया गया और बाद में उसे खेत में लगी बिजली की फेंसिंग पर फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहाँ पे एक लड़की से प्रेम संबंध किया हुआ था, सोनू मिल करके। दोनों बाप बेटे, लड़की के भाई और पिता ने उसको पीछा करके उसको मारपीट की थी और उसको डेड बॉडी को वहाँ तार लगे हुए थे उनके वहाँ पे फेंक दिए। दूसरे दिन उन्होंने वहाँ से डेड बॉडी को उन्होंने कपड़े में बांध लकड़ी से टांग कर बॉर्डर में फेंक गए थे। जब अज्ञात लाश मिली तो इस पर चाचौड़ा पुलिस द्वारा विवेचना की गई तो उक्त घटनाक्रम सामने आया। अब बात रीवा की करते हैं, जहां एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। छात्रा बाजार से घर लौट रही थी। इस बीच दो हैवानों ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी फरार है। बाइक को धरवा करके घर लौट के जा रही थी, रास्ते में उसको खींच करके गाड़ियों में गया। इसका तत्काल अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, विवेचना में लिया गया। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। तो संदिग्धों को राउंड अप कर लिया गया है कि लड़की की पहचान कराना विशेष हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अब जरा राजधानी भोपाल से सामने आए तस्वीर देखिए, जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा वाकई बदमाशों में कानून का खौफ नहीं है। यहाँ एक युवती से बात करने पर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला गोविंदपुरा इलाके का है। एक
लड़के को किस व्यक्ति द्वारा एक चांटा मारना उसमें दिख रहा है वीडियो में। और जैसा आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम युवती वाला मामला है, इसकी हम जांच करवा लेते हैं और अभी हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं है। अगर इस मारपीट संबंध में कोई कंप्लेंट आएगी तो वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैतूल के बोरदही में एक नवविवाहिता ने अपने पैर पर सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में मृतका ने बयां किया है किस तरह उसके ससुराल पक्ष ने उससे प्रताड़ित किया। अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए। तस्वीर नरसिंहपुर की है, जहां भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर छतरपुर की है, यहाँ भी लगभग 3.5 क्विंटल मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सभी तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। साथ ही उन दावों पर भी सवाल निशान खड़े कर रही हैं, जिसके दम पर प्रदेश को शांति का टापू बताया जाता है। सवाल उन आंकड़ों पर भी जिसके दम पर जिम्मेदार अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा इंदौर से आई एक तस्वीर देखिए। इंदौर शहर के बाहरी इलाके में 5 नकाबपोश बदमाश नजर आए, जिन्होंने शहर के बाहरी इलाकों में बने घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की तस्वीर पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और अब जरा सतना से आई ये खबर देखिए, जो कि बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सतना से अपहरण कर मैहर में युवती के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मामले में युवती ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई। मामले में फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। रेलवे स्टेशन सतना में एक आरोपी मिला, जो उसको लेकर यहाँ से मानिकपुर गया। वहाँ पर उसके साथ गलत काम किया गया। वहाँ पे उसके 2 अन्य साथी भी मिले, फिर उनने भी उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद उसको मैहर घुमाने ले जाने को कहकर वो उसको मैहर लेकर गए और वहाँ पर भी एक ढाबे में उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया। तत्काल संज्ञान लेकर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। और जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं मध्य प्रदेश की, जब हम बात करते हैं तो भोपाल से अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, चाहे तो चाकूबाजी की वारदातें हों, चाहे लूटपाट की वारदातें हों, महिलाओं के साथ अत्याचार की वारदातें हों, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं और जबकि आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। देखिए कीर्ति, बेटियां सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है। बड़ा सवाल है आखिर बेटियां कहां पर सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, सब इंस्पेक्टर की गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी जाती है, 3 साल की मासूम के साथ स्कूल में दुष्कर्म किया जाता है। लगातार मध्य प्रदेश से अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, इस वक्त मैं पब्लिक के बीच मौजूद हूं और उनसे ही सीधे बात करते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, कई अलग अलग जिलों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? जी, जो अभी जो रिसेंटली में जो घटना हुई है, जो हमारे राजधानी में जो दुष्कर्म हुआ है स्कूल में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा माँ बाप सेफ महसूस करते हैं, वहाँ पे ऐसा घटना हुआ है तो बहुत निंदनीय है और ऐसी पहली घटना नहीं है। और भी ऐसे हम केसेस देखते आ रहे हैं जो सरकार उसको लाइटली ले रही है और उसको ध्यान देना चाहिए। बहुत ख़राब व्यवस्था है जो सरकार और प्रशासन की तरफ से, जो उस पर उनको काम करना चाहिए, वरना जो सरकार पर भरोसा उठता जाएगा जनता का। मुझे ये देखिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा। किस तरह आप सड़कों पर कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? मैं कभी भी अकेले जाना तो प्रेफर ही नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपने मेल फ्रेंड्स को कॉल करके पूछना होता है कि क्या साथ में जा सकते हैं हम। मैं अकेले कभी जाती ही नहीं हूँ। क्यों, ऐसा कारण क्या है? राजधानी में आप रह रहे हैं, यहाँ तो पुलिस 4 चौगन व्यवस्था यहाँ होती है, इतना डर फिर भी? जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह पुलिस मौजूद रहती है। हमें कहीं भी जाना है तो मेरा भी कोई भाई नहीं है, तो आई हैव टू आस्क टू माय फ्रेंड्स कि क्या हम जा सकते हैं बाहर। कहीं भी जाने से पहले मम्मी पापा से पूछना पड़ता है हमें। तो इन सब की जरूरत महिलाओं को क्यों पड़ रही है? यहाँ जहाँ तक कि पेरेंट्स जितने अपनी बेटियों को कंट्रोल करते हैं कि बेटा इतने बजे बाहर मत जाओ, तो ये सब बेटियों के साथ क्यों हो रहा है? ये लड़कों के साथ होना चाहिए। अपने लड़कों को एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि बेटा इतने बजे के बाद तुम बाहर मत जाओ। बेटों पे कर्फ्यू अप्लाई होना चाहिए कि बेटा आप
इस 10 बजे के बाद, जैसे लड़कियों को होता है कि 9 बजे के बाद बेटा बाहर नहीं जाना है। भोपाल में देख रहे हैं आए दिन इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। पुलिस कितने अपनी जो है एक्टिव यहाँ पर नजर आती है आपको? देखिए मैं ज़्यादा बाहर तो नहीं जाती हूँ, बट स्टिल अगर मैं किसी को कांटेक्ट करती हूँ, मतलब मुझे सामने से ही कांटेक्ट करना पड़ता है किसी पुलिस वालों को या किसी ऑफिसर को। सामने से जब मैं कांटेक्ट करूंगी तब बिल्कुल। तो महिलाएं किस तरह से खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं वो खुद आपने महिला की जुबानी सुना होगा। रीवा से हमारे साथ अजय मिश्रा जुड़ गए हैं। अजय, यहाँ पर जिस तरह से गैंगरेप की वारदात सामने निकल के आई है, इससे पहले हमने देखा कि इस तरह की वारदातों ने किस तरह से देश को शर्मसार किया है, लेकिन फिर भी इस तरह की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। करती है कि ये बेखौफ जो परिंदे हैं, इनके हौसले कितने बुलंद है, इनको समझ में नहीं आता। इनको अपनी बहन बेटियां और पराई बहन बेटियों में अंतर समझ में नहीं आ रहा। ये दूसरी की बहन बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं, और यही वजह है कि असराइला से जो तस्वीर निकल के सामने आई वो सभी को हैरान कर दी। लेकिन पुलिस ने भी इस पूरे घटना पर सख्त कार्रवाई करनी है। अब से कुछ देर पहले पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और दावा किया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश 36।